हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। चलो सबसे पहले हमने इससे पहले लेक्चर में जो भी हमने पढ़ाया था, जो भी मैंने पढ़ाया था वो आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। स्पीड से देख लीजिएगा, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। वॉइड की बात हमने की थी। सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ वॉइड होते हैं, उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो ट्राइगोनल वॉइड, 3 एटम के बीच से बन रहा है। उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 एटम्स के बीच में बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस जो वॉइड है उसके आसपास सराउंडिंग एटम जितने हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 3 एटम नीचे है, 3 एटम ऊपर है, 6 एटम के बीच में जो बन रहा है वॉइड उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। उसके बाद क्यूबिक वॉइड, जो सिंपल क्यूब में जनरली बनता है, नीचे 4 एटम है, ऊपर 4 एटम है। सो डाउन एंड अप 4 मतलब 8 एटम के बीच में जो बन रहा है उसको हम क्यूबिक वॉइड बोलेंगे। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 है। ठीक है, चलो क्यूबिक वॉइड में हमने बात की थी। क्यूबिक वॉइड जो है कैसे जनरेट होगा, कहां पे जनरेट होगा। सो सिंपल क्यूब, नीचे 4 एटम है, ऊपर 4 एटम है, 8 एटम के बीच में जो बन रहा है बॉडी सेंटर में, सिंपल क्यूब के बॉडी सेंटर में जो बन रहा है उसको हम क्यूबिक वॉइड बोलते हैं। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। उसके आसपास जो है 8। ये जो मैंने कोई भी एक फेज को लेके फेज के सेंटर में भी वॉइड जनरेट हो रहा है, मगर वो मेन वॉइड नहीं है। मेन वॉइड तो कहां पे है, बॉडी के सेंटर में जो है वो हमारा मेन वॉइड है। ठीक है, पूरे कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा भैया। उसके बाद हमने एफसीसी के बारे में तो आपको पता ही होगा, 6 एटम फेज में होते हैं, 8 एटम कॉर्नर में होते हैं। अब सिंपल क्यूब में जो फेस में के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, स्पेस में यदि हमने अरेंज कर दिया कोई एटम तब वो खिसक जाएगा, मतलब उसके बीच में स्पेस बन जाएगी। वो स्पेस को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन 12 एज एज वेल एज बॉडी सेंटर, ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। सो इसका कंट्रीब्यूशन की यदि बात करें हम, कंट्रीब्यूशन 12 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 रहता है, +1 बॉडी सेंटर, सो 3 + 1 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड की यदि बात करें तब टेट्राहेड्रल वॉइड, ईच एंड एवरी बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पर 2 याद रखिएगा वॉइड रहते हैं। सो टोटल वॉइड 8 रहेगा, 1 बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड टेट्राहेड्रल। सो 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। सो दोनों को यहां पे कंपैरिजन की बात की थी हमने, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिर्फ यदि ये 2 याद रह गए ना, कई सारे क्वेश्चन ये दोनों से सोल्व हो गए। फेज सेंटर क्यूबिक सेल मतलब एफसीसी, या तो उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसको सीसीबी भी बोल सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो पोजीशन है वो ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड लाइज ऑन बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पर 2 हो गए, सो 4 बॉडी डायगोनल पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। ठीक है, और यहां पे एफसीसी सीसीपी की और एचसीपी3D की कंपैरिजन की भी बात की थी हमने। जेड उसमें 4 रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है, उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसमें भी ऐसा ही है। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, टेट्राहेड्रल वॉइड 12। N2N वहां पे भी N2N। कई सारे एग्जांपल्स मैंने रेफरेंस में देखे कि भैया एचसीपी3D का यदि पूछा गया आपको, यदि इससे भी सॉल्व करोगे आंसर मैच हो जाएगा, मगर वो सही नहीं है। इसमें पैटर्न मैच हो रही है, N2N, उसमें भी N2N पैटर्न मैच हो रही है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन है वो आप एचसीपी का पूछा गया फिर इससे सॉल्व करोगे फिर हो जाएगा, मगर ये दोनों गलत है। ये ऐसा नहीं सोल्व करना है, इसका इसमें और इसका इसमें, ये दोनों सॉल्यूशन गलत है। आपको जो भी करना है अपने जो भी कंसेप्ट इसमें है उसके हिसाब से करना है, जो भी कंसेप्ट इसमें है उसके हिसाब से करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मान लो इसका यूज, इसकी एप्लीकेशन में पढ़नी है। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा नेचुरल मॉलिक्यूल्स, नेचुरल मॉलिक्यूल्स, हेडिंग लगा दीजिएगा नेचुरल मॉलिक्यूल्स। मैं 6 मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ाऊंगा। यदि वो 6 मॉलिक्यूल्स आपको याद रह गया,
याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल आप रेफरेंस बुक का ये वॉइड का जो आ गया वो सॉल्व कर सकते हैं आप। फुल्ली कंसिडरेशन रखिएगा। 6 जो मॉलिक्यूल्स में पढ़ाने जा रहा हूं उसकी पोजीशन कहां पे होती है, केटाइन की पोजीशन कहां पे रहती है, एनाइन की पोजीशन कहां पे रहती है, वो सब आपको देखना है परफेक्ट। ठीक है, चलो फर्स्ट NaCl की बात करें हम। सबसे पहले NaCl की बात करें। NaCl उसमें Na+ का अरेंजमेंट कहां पे होता है, इसकी पोजीशन कहां पे होती है, Cl- का जो अरेंजमेंट है वो कहां पे रहता है। सो सबसे पहले देख लीजिएगा Na+। मैं आपको बता रहा हूं ये नेचुरल मॉलिक्यूल है भैया, ये कोई टाटा फैक्ट्री में नहीं बनता है, या तो किसी भी फैक्ट्री में NaCl नहीं बनता है, ये तो सी मतलब आपको पता ही है समुद्र में से ही निकल आता है, कोई फैक्ट्री में ये नहीं बनता। नेचुरल मॉलिक्यूल भगवान ने बनाया है इसको। ठीक है, चलो Na+, इसकी पोजीशन होती है 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इससे ही भरा हुआ होता है Na+ से। और Cl- का जो अरेंजमेंट है वो है इन CCP, या तो उसको हम बोलेंगे FCC में, FCC या तो CCB बोलेंगे उसको। ठीक है, इन CCB या तो FCC। चलो अब हमने ये बता दिया कि भैया Na+ का जो पोजीशन है, Na+ जो रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे, कितने होते हैं, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। सो 4 Na+ हम लिखेंगे। CCP का Z कितना होगा, FCC जो है उसका Z कितना होता है, वो 4 होता है। सो 4 Cl-, 4 Na+, 4 Cl-। सो यहां पे हम लिखेंगे 4 NaCl पर यूनिट सेल। इसका मतलब ये हुआ, याद रखिएगा, 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल को आपको बनाने के लिए 4 NaCl की जरूरत पड़ेगी। सो इसका Z जो है वो 4 रहेगा, इसका Z जो है वो NaCl का जो Z है वो 4 रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलने का भैया 4 + 4 मतलब 8, ऐसे नहीं लिखना है। 4 Na+, 4 Cl- 4 NaCl। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें हम, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में इसमें Na+ Cl- 6 आएगा। कैसे, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कैसे 6 रहता है, वो भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, इसका अरेंजमेंट हम करते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। फुल्ली कंसिडरेशन रखिएगा, कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, 100% इसमें घुस जाना है। 6 एटम 6 मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ लिया, सारा केमिस्ट्री या सॉलिड स्टेट का वॉइड का आ जाएगा आपको। चलो देख लीजिएगा, सबसे पहले NaCl में मान लो यहां पे कोई मैं ऐसा कोई क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं। देख लीजिएगा, सबसे पहले यहां पे ऐसा कोई हमारे पास क्यूब है। अब अरेंजमेंट की यदि बात करें हम, Cl- जो है वो CCP FCC अरेंज करता है। उसका मीनिंग ये हुआ कि उसको 8 कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर में रखना है। फिर से कहां पे रखना है इसको, 6 फेस एज वेल एज 8 कॉर्नर। अभी मैं यहां पे 8 कॉर्नर पे रख रहा हूं। देख लीजिएगा, यह हुआ 6, यह हुआ 7, यह हुआ 8। FCC मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज। यहां पे जो मैं अरेंज कर रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। फेज के सेंटर में अरेंज हो रहा है ये, देख लीजिएगा, ये फेज के अरेंज। अब ये जो फ्रंट फेज है उसकी बॉडी सेंटर यहां पे है, ये जो फेज है उसका बॉडी सेंटर यहां पे है। ठीक है, चलो अब एज सेंटर, ये जो एज है उसकी सेंटर में, यहां पे जो एज है उसके सेंटर में, मतलब Na+ जो है उसको कहां पे अरेंज किया गया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अरेंज किया है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होता है, एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। सो यहां पे मैं एज सेंटर मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें मैं ये फील कर रहा हूं, Na+ को आपको यहां पे रखना है, ईच एज सेंटर पे। ठीक है, एज वेल एज बॉडी सेंटर पे रखना है, एज वेल एज बॉडी सेंटर पे रखना है। सो यहां पे ये जो व्हाइट वाला है वो Na+ है, और जो मैंने यहां पे ब्लैक वाला रखा है वो Cl- है। जनरली कैटायन की साइज स्मॉल होगी, एनायन की साइज लार्ज होगी। दूसरी बात, चलो ये तो अरेंज हो गई NaCl, ये तो हमें बात पता चल गई कि ये भैया NaCl की अरेंजमेंट है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, देख लीजिएगा,
इसकी मतलब यहां पे जो है कोई एक एज को मैं लेता हूं, किसी एक एज को लेना है हमें। सबसे पहले मैं बीच में यहां पे जो ये Na+ है उसको ड्रॉ कर रहा हूं। चलो ये जो है वो Na+ है, ठीक है। इसकी ये साइड वाले में Cl- रखा गया है, यहां पे भी Cl- रखा गया है। ये जो है Cl- का सेंटर, ये भी Cl- का सेंटर, और ये जो है वो Na+ का। ये भैया ये एक दूसरे के बीच में स्पेस नहीं होती, ये एक दूसरे को टच हो रहे हो गए। यहां पे ये स्पेस नहीं होती एक दूसरे को टच। ये जो है ना एज, वो एक्चुअल में ऐसी है, इसके सेंटर से लेके, फिर से देख लीजिएगा, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, यहां पे ये Cl- का सेंटर, ये Na+ का सेंटर, ये Cl- का सेंटर, ये जो है वो एज लेंथ है। यहां पे है, ये क्या है भैया, ये एज लेंथ। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अच्छी तरह से देखिएगा, इसका क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा गया है। NaCl की बात करें तब NaCl में आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भैया Na+ जो है वो ऑक्टाइडल वॉइड, मतलब 12 एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, मतलब 13 जगह पे वो रहेगा। और Cl- की बात करें वो 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, मतलब 14 जगह पे वो Cl- रहेगा। मगर ऐसे हमें नहीं बोलना कि 1 यूनिट सेल को बनाने के लिए Cl- 14 चाहिए और Na+ 13 चाहिए, ऐसा नहीं बोलना हमें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो ये कॉर्नर पे रहता है, वो थोड़ी ना पूरा हमारा है, वो तो 8 पार्ट में डिवाइड होता है। छोड़ो उसको, उसकी जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले इसको मैंने आइसोलेट किया है यहां पे, ठीक है। ये जो रेडियस है वो Cl- की, ये जो है Cl- है, ये भी Cl- है, और बीच में जो है ये Na+ है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। सो A इज इक्वल टू, ये रेडियस जो है वो Cl- की है, ये रेडियस भी Cl- की, मतलब 2 Cl- की रेडियस, R + R 2 Na+ की रेडियस। सो यहां पे आपको ये इक्वेशन याद रखना है कि एज लेंथ A इज इक्वल टू Cl- की रेडियस प्लस 2 Na+ की रेडियस। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देख लीजिएगा। स्पेशल NaCl की यदि बात करें, NaCl में आपको एज लेंथ मान लो 200 पाइकोमीटर दे रखी है, रेडियस ऑफ Cl- मान लो 75 पाइकोमीटर दे रखा आपको, और रेडियस ऑफ Na+ आपको मान लो पूछा गया है, तब आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, कैसे इसका आंसर निकालोगे। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। अब NaCl के लिए आपको पता ही होगा, एज लेंथ A इज इक्वल टू R Cl- प्लस 2R Na+। एक ही जगह पे हमें 200 पाइकोमीटर रखना है, Cl- की जगह पे हमें 75 पाइकोमीटर रखना है। Na+ जो है हमें ये ढूंढना है, ये जो इसकी रेडियस है हमें निकालनी है, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो देख लीजिएगा, सबसे पहले ये 200, 75 2 जा 150, 150 को इस तरफ ले लीजिएगा, -150, सो 2R Na+, सॉरी यहां पे Na+ आएगा भैया, ये जो है Na+ तो हमें ढूंढना है ना। 200 में से 150 निकाल दीजिएगा, सो 50 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ लीजिएगा, सो डिवाइड हो जाएगा। सो Na+ की, मतलब सोडियम प्लस की जो रेडियस है वो हमें मिल जाएगी 25 पाइकोमीटर। ऐसे इसका आंसर निकालना हमें। फिर से यहां पे देख लीजिएगा, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है आपको ये सबसे पहले लिखना है। नेचुरल मॉलिक्यूल, हेडिंग लगाना है आपको, नेचुरल मॉलिक्यूल NaCl, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जो सोडियम प्लस का अरेंजमेंट होता है वो 100% ऑक्टाइडल लोड में। एग्जाम में ध्यान से सुनिएगा, 100% ऐसा परसेंटेज नहीं दिया होगा आपको, तो सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि सोडियम प्लस का जो अरेंजमेंट है वो ऑक्टाइडल वॉइड में रहेगा। सो आपको यदि सिर्फ ऐसा बताया गया है कि सोडियम प्लस का अरेंजमेंट है वो ऑक्टाइडल वॉइड में है, सो आपको 100% समझ लेना है। आई बात समझ में। Cl- का अरेंजमेंट है वो CCP या तो FCC में रहेगा, मतलब वो 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज में, ये 12 एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर में रहेगा। चलो सोचना, अब मैं ये बात कर रहा हूं, बॉडी सेंटर की बात कर रहा हूं। फिर से बॉडी सेंटर में जो है
सोडियम प्लस रहेगा। कहां से देखिएगा, बॉडी सेंटर में सोडियम प्लस रहेगा। सारी फेज के सेंटर में Cl माइनस है। सो बॉडी के सेंटर में जो Na प्लस है वो कितने Cl माइनस को टच होगा? 6 फेज को टच होगा। यहां पे जो ये फेज है उसको टच होगा, यहां पे फेज है मतलब उसका Cl माइनस को टच होगा, ये फेज को होगा, ये वाली फेज को होगा, ऊपर वाली फेज को होगा, नीचे वाली फेज का Cl माइनस को टच होगा। मतलब एक जो सोडियम प्लस है वो 6 Cl माइनस को टच हो रहा है, इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 लिखा जाएगा। और ये NaCl 1:1 रेशियो में होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फिर Cl का भी कोऑर्डिनेशन 6 रहेगा, क्योंकि रेशियो तो 1:1 होना चाहिए। Na प्लस Cl माइनस एक ही है। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में जो है वो 6 की बात की जाएगी। उसका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। भैया ब्लैक वाले है वो 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, वो Cl माइनस अरेंज हो गए। Na प्लस जो है वो ईच एज सेंटर में, सारी एज सेंटर है उसमें Na प्लस रहेंगे, एज वेल एज बॉडी सेंटर भी रहेंगे। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, सो यहाँ पे देख लीजिएगा, उसको मैंने लार्ज करके यहाँ पे दिखाया। एज लेंथ A इज इक्वल टू 2r Cl माइनस प्लस 2r Na प्लस। सो इसमें यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि NaCl में एज लेंथ आपको 200 पाइकोमीटर दे रखी है, Cl माइनस की रेडियस 75 पाइकोमीटर दे रखी है, फिर सोडियम प्लस की रेडियस क्या होगी। सो इसके हिसाब से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। 25 पाइकोमीटर जो ये Na प्लस की आ गई आंसर। सो सबको एक बार पॉज करके लिख लेना है आपको। ये जैसे NaCl है, NaCl के जैसे कई सारे मॉलिक्यूल है। NaCl के जैसे KCl भी है, KBr भी है, NaBr भी है, वो सारा मैं लिस्ट लिखाऊंगा आपको। मगर सबसे पहले 6 जो मॉलिक्यूल्स है उसको पहले डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट लिखवाऊंगा कि उसके जैसे यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले NaCl को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड देख लीजिएगा, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, चलो अब सीजियम क्लोराइड में उसका अरेंजमेंट जो है कहां पे होगा, सीजियम प्लस का कहां पे होगा, Cl माइनस का, वो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा सीजियम क्लोराइड, यहां पे सीजियम प्लस जो है और Cl माइनस जो है उसका अरेंजमेंट सबसे पहले देखिएगा। आपको यह पता होना चाहिए, ये जो है इन क्यूबिक वॉइड, सीजियम प्लस इज इन क्यूबिक वॉइड, ये जो है वो क्यूबिक वॉइड में अरेंजमेंट होता है उसका। और ये जो है इन सिंपल क्यूब, इन सिंपल क्यूब में उसका अरेंजमेंट होता है। सो क्यूबिक वॉइड तो भैया एक ही होता है, सो 1 सीजियम प्लस ही होगा। सिंपल क्यूब भी एक ही होगा, उसमें एटम्स जो है सिंपल क्यूब में Z जो है वो तो 1 ही रहेगा, सो 1 Cl माइनस ही रहेगा। दोनों को मिला के देख लीजिएगा, यहां पे दोनों को मिला के 1 सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। सो यहां पे यदि सीजियम क्लोराइड का Z पूछा गएगा, आपको आंसर लिखना है 1। सीजियम क्लोराइड का Z पूछा गया तब आंसर लिखना है आपको 1 लिखना है। ठीक है, दूसरी बात, इसका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, इसका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, मतलब सीजियम प्लस जेम Cl माइनस, तब वो 8 रहता। कैसे, वो अभी हम देखेंगे 8 कैसे आ रहा है, अभी हम ये डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे सीजियम क्लोराइड का ड्रॉ कर रहा हूं क्यूब। देख लीजिएगा, मान लो यहां पे हमारे पास कोई ऐसा क्यूब है, देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे हमारे पास जो कोई क्यूब दे रखा है, उसमें 8 कॉर्नर, देख लीजिएगा। सिंपल क्यूब का मीनिंग है अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। सो Cl माइनस का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं यहां पे। Cl माइनस का अरेंजमेंट कहां पे रखना है भैया, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे रखना है। देख लीजिएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे Cl माइनस को रखना है। ठीक है, ये हो गया Cl माइनस, ये जो ब्लैक है वो Cl माइनस है। सीजियम प्लस, उसका अरेंजमेंट इन क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड मतलब यहां पे एग्जैक्ट बॉडी के सेंटर में, क्यूबिक वॉइड मतलब ये आप एग्जैक्ट यहां पे बॉडी के सेंटर में रखना है। ठीक है, सो भैया ये सीजियम क्लोराइड है ना, वो एक्चुअल में ये सीजियम क्लोराइड जो आपको दिखा रहा है, सीजियम क्लोराइड इज जस्ट लाइक BCC,
बॉडी सेंटर क्यूब जो होता है उसके जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है। बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर में एक 1 एटम रहेगा। सो इसमें भी ऐसा ही है। सो सीजियम क्लोराइड है, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए ये सीजियम क्लोराइड है, बीसीसी टाइप है, जस्ट लाइक बीसीसी टाइप का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब ये बीसीसी टाइप का है, सो यहां पे आपको ये पता होना है। चलो यहां पे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा था ना, 8J8, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि सीजियम जो है, सीजियम बॉडी के सेंटर में सीजियम है, उसको ऊपर 8Cl- और नीचे 8Cl-, टोटल 8Cl- उसको टच कर रहा है। सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और वो 1J1 रेशियो में है, 1J1 रेशियो में है, इसलिए 8J8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बीच में जो है उसको 4, नीचे भी 4, 8 टच हो रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे इसके क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सीजियम क्लोराइड का यदि क्वेश्चन पूछना है फिर कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहां पे बॉडी के सेंटर में सीजियम है, ठीक है। यहां पे ये कॉर्नर पे उसको Cl- टच हो रहा है, यहां पे कॉर्नर पे Cl- टच हो रहा है, यहां पे कॉर्नर पे Cl- टच हो रहा है, यहां पे कॉर्नर पे Cl- टच हो रहा है। यहां पे देख लीजिएगा, एक बार तो हमने ये देख भी लिया है आगे। चलो अब ये बॉडी के सेंटर में से पास हो रहा है, ये बॉडी सेंटर में है ना सीजियम प्लस, अब ये बॉडी के सेंटर में से पास हो रहा है, सो इसको हम बॉडी डायगोनल बोलेंगे। ये क्या है भैया, बॉडी डायगोनल है, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में से सीजियम प्लस में से पास हो रहा है, सो ये बॉडी डायगोनल है ये। अब बॉडी डायगोनल की तो आपको लेंथ पता ही होगी, बॉडी डायगोनल उसकी लेंथ हमने आगे निकाली थी, सेकंड लेक्चर याद कीजिएगा, √3 है बॉडी डायगोनल की लेंथ। अब यहां पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सो बॉडी डायगोनल की टोटल लेंथ √3 इज इक्वल टू, अब आपको ये पता ही है तो Cl- है, ये भी Cl- है, मगर बीच में जो है वो सीजियम प्लस है, सो 2R सीजियम प्लस और ये वाला R और ये वाला R। सो रेडियस आपको मैं यहां पे दिखा, ये पहले तो इक्वेशन देख लीजिएगा, कुछ आ रहा है समझ में। सीजियम प्लस की रेडियस है, ये भी सीजियम प्लस की, बीच में जो है वो तो सीजियम प्लस है, ये Cl- है, ये Cl-, सो ये रेडियस Cl- की, ये रेडियस भी Cl- की, सो 2 रेडियस Cl- की और 2 रेडियस सीजियम प्लस की। सो ये इक्वेशन याद रख लेना, यदि सीजियम प्लस और Cl- का क्वेश्चन आ गया फिर ये इक्वेशन की जरूरत होगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देख लीजिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले, इन सीजियम क्लोराइड एज लेंथ, ए इज इक्वल टू, मान लो आपको 200 पाइकोमीटर दे रखी है, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस मान लो ये आपको 50 पाइकोमीटर दे रखी है, फिर आपको क्या पूछा जा सकता है, रेडियस ऑफ Cl- पूछा जा सकता है। सो ये इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, ये इक्वेशन से आप निकाल लेना, ठीक है। दूसरी बात, एक बार भैया जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था एमोनियम ब्रोमाइड में, यही क्वेश्चन था, मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैं लास्ट में आपको लिखाऊंगा ही, सीजियम क्लोराइड जैसा अरेंजमेंट सीजियम क्लोराइड का होता है वैसा ही सीजियम ब्रोमाइड का होता है, वैसा ही सीजियम आयोडाइड का होता है, वैसा ही एमोनियम ब्रोमाइड का होता है, वैसे ही थैलियम ब्रोमाइड का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन, जेई एडवांस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। भैया एक बात याद रखना, जेई एडवांस हो या जेई मेन हो या तो नीट हो या तो नेट हो, ये जो 4 मैंने पैटर्न बताई ना, नेट, CSIR नेट, नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, वो सारी जो एग्जाम्स है ना वो एनटीए अरेंज करता है, एनटीए अरेंज कर रहा है, इसलिए उसमें जो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं वो सब क्वेश्चंस सेम प्रोफेसर निकालते हैं। सो यहां पे आपको यदि किसी को कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव, ये 4 एग्जाम्स मैंने बोली, कोई भी आपको अच्छी तरह से क्रैक करनी है, फिर मैक्सिमम ये जो क्वेश्चंस पेपर है, पास्ट क्वेश्चंस पेपर है, उसको देखिएगा, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। सो आपको यहाँ पे कई सारे आइडियाज आ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। चलो, एमोनियम ब्रोमाइड में पूछा गया था आपको, इन एमोनियम ब्रोमाइड, उसमें एज लेंथ दी गई थी 300 पाइकोमीटर, रेडियस ऑफ ब्रोमीन
ब्रोमाइड, रेडियस ऑफ ब्रोमाइड वहां पे दिया गया था 75 पाइकोमीटर, 75 पाइकोमीटर, और रेडियस ऑफ एमोनियम ये क्वेश्चन मार्क था। सो इसका मीनिंग ये हुआ भैया, एमोनियम ब्रोमाइड जो है वो सीजियम क्लोराइड जैसा ही अरेंजमेंट होता है उसका। सो उसमें भी यही इक्वेशन आएगा, √3 इज इक्वल टू 2R एमोनियम प्लस 2R ब्रोमाइड। सो उसमें आपको ये डेटा लिख देना है और इसका आंसर निकाल देना है। सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस बॉडी सेंटर में और Cl माइनस सिंपल क्यूब अरेंज करता है, सिंपल क्यूब मतलब 8 कॉर्नर पे। वैसे ही ये सारे में सारे जैसे NaCl है, ये सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड के एग्जाम्पल लिखा है, उसके जैसे कितने कितने होते हैं वैसे ही NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के भी लिखाऊंगा। और आगे सारे, सबसे पहले एक काम करते हैं हम 6 सेल देखने हैं हमें। अभी 2 कंप्लीट हो गए, एक सोडियम क्लोराइड, दूसरा सीजियम क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले इसको पोज करके लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहां पे इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहता होता है, ठीक है। चलो थर्ड मॉलिक्यूल जिंक सल्फाइड, थर्ड मॉलिक्यूल जो है वो जिंक सल्फाइड, उसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं भैया, जिंक ब्लेंड भी इसको कहते हैं। जिंक सल्फाइड में याद रखिएगा Zn2+ एंड सल्फाइड जो होता है ये होता है इन CCP, या तो इसको कहेंगे हम FCC में। सल्फाइड का अरेंजमेंट CCP मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज में होता है। Zn2+ का अरेंजमेंट होता है वो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, 50% टेट्राहेड्रल। चलो अब सोचिएगा 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड होते कितने हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर 8। सो 8 का 50%, सो यहां पे 4 Zn2+ होगा, क्योंकि हमें तो 50% बताया गया है। सो 50% है इसलिए 4 Zn2+। CCP या तो FCC मतलब 4 S2- हो गए। सो यहां पे इसकी बात की जाए यदि कितने आएंगे, 4 जिंक सल्फाइड पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल 4 जिंक सल्फाइड आएंगे। इसका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहां पे Zn2+ S2-। अब यहां पे आपको यह दिखाई दे ही रहा भैया, जिंक 2+ से वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, अब टेट्राहेड्रल वॉइड में है, फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर आगे पढ़ ही लिया है। कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 4, तब जाके ही उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं ना। अब ये तो दोनों 1:1 रेशियो में, जिंक सल्फाइड 1:1 रेशियो में है, सो ये 4 होगा, फिर सल्फाइड का भी 4 ही होगा। चलो अब ये जिंक सल्फाइड है, उसके जैसे कितने हैं वो भी मैं आपको लिस्ट लिखाऊंगा। मगर जिंक सल्फाइड में फिर से इसमें जो NaCl था, उसके बाद हमें सीजियम क्लोराइड पढ़ा था, उसमें जो भी रेडियस की बात की थी ना हमने, वैसा क्वेश्चन इसमें नहीं आता। आपको फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल ही याद रखने हैं रेडियस के लिए, इसकी जरूरत नहीं है रेडियस के लिए। मगर ये बता दूं आपको, इसका अरेंजमेंट कहां पे होता है, Zn2+ उसका 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में, यहां पे इसका अरेंजमेंट होता है वो FCC CCP। CCP मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, ये 50% टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब बॉडी डायगोनल पे रहता है। 50% टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, 8 में से 4 क्योंकि 50% है इसलिए ये V4, सो इसका Z रहेगा वो 4 रहेगा, जिंक सल्फाइड का Z 4 रहेगा, ठीक है। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जेम निकालोगे, टेट्राहेड्रल का 4 रहेगा, CCP का भी 4 ही रहेगा। चलो नेक्स्ट, इसको पहले तो एक काम करें, पोज करके लिख लीजिएगा जिंक ब्लेंड को। 4th एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड। चलो 4th एग्जांपल की बात करें हम, सोडियम ऑक्साइड की बात करें, इसमें सोडियम कहां पे रहेगा, ऑक्साइड कहां पे रहेगा। चलो सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन की यदि बात करें हम, ये रहेगा इन CCP या तो इसको बोलेंगे हम इन FCC, मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज पे रहेगा। ये रहेगा 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में, 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में। फिर से बता दूं, एग्जाम में या तो रेफरेंस बुक में 100% ऐसा वर्ड नहीं यूज किया जाएगा,
सिर्फ आपको इतना ही बताया जाएगा कि सोडियम प्लस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड में है ऐसा बताया गया है, फिर आपको 100% लेना है। मगर ऐसा बताया गया यदि 50% में है, फिर आपको पता ही होगा टोटल 8 है, उसका 50% मतलब 4 होगा। मगर यहां पे तो 100% है, उसका मीनिंग ये हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 8 रहेंगे, 8 Na+। सीसीपी में है सो 4 ऑक्साइड। सो इसका यदि कॉम्बिनेशन किया जाए टोटल, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 Na2O, 4 Na2O। देख लीजिएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। सो पर यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल को बनाने के लिए आपको 4 सोडियम ऑक्साइड की जरूरत होगी। इसके यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, Na+ जेम ऑक्साइड। अब सोडियम प्लस तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड में है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। सोडियम प्लस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रह सकेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मगर रेशियो देखिए 1:1 रेशियो में नहीं है, 2:1 रेशियो में है। सो जिसके नंबर ज्यादा होगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा, और जिसके नंबर्स कम रहेंगे उसका कोऑर्डिनेशन उससे डबल होगा, तब जाके 1:2 2:1 होगा। इसकी मैं ट्रिक भी दूंगा आगे, देख लीजिएगा ये कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। मगर यहां तक आप इतना याद रख लीजिएगा, सोडियम ऑक्साइड की यदि बात की जाए, सोडियम ऑक्साइड की यदि बात की जाए, तब सोडियम प्लस 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है, ऑक्साइड माइनस है वो सीसीपी एफसीसी में अरेंजमेंट होता है। सो 100% है मतलब 8 Na+, सीसीपी है मतलब 4, सो 4 Na2Z इसका 4 रहेगा। ठीक है, दूसरी बात बता दूं मैं, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे 4 तक पढ़ लिया, और 5th और 6 अभी 2 पढ़ने हैं। एक ही बार में भैया ये समझ में आता है, याद नहीं रहेगा। एक ही बार में ये सब समझ में आता है, याद नहीं रहता। याद रखने के लिए तो आपको बार बार रिवाइज करना ही होगा। आज के दिन ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपके नोट्स में लिखने के बाद 3 टाइम्स परफेक्ट ये रिवाइज कीजिएगा, और एक बार आपकी रफ नोट्स में लिख लीजिएगा। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, चलो जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड पढ़ा, वैसे ही यहां पे मैं 5th एग्जाम्पल, चलो सबसे पहले ये 5th एग्जाम्पल देख लीजिएगा। कैल्शियम फ्लोराइड की बात कर रहा हूं मैं, 5th एग्जाम्पल कैल्शियम फ्लोराइड की बात कर रहा हूं। चलो CaF2 मतलब कैल्शियम फ्लोराइड। अब इसमें F- और Ca2+, Ca2+ है वो CCP या तो हम बोलेंगे FCC में अरेंजमेंट होगा उसका, CCP या तो FCC में अरेंजमेंट होगा। फ्लोराइड जो है वो 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा, वो 100% टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड रहते हैं 8, 100% का मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में F- रहेगा, CCP मतलब 4 Ca2+। इसका यदि कॉम्बिनेशन किया जाए, देख लीजिएगा, इसका यदि कॉम्बिनेशन किया जाए तब इसको हम 4 CaF2 लिख सकते हैं पर यूनिट सेल। सो इसका Z जो है Z वो 4 हुआ, इसका Z कितना हुआ भैया 4 हुआ। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात की जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, देख लीजिएगा Ca2+ F-। अब फ्लोराइड जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, देख लीजिएगा यहां पे ये जो फ्लोराइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है। सो फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अब ये 1:2 रेशियो में है। सो जिसके नंबर ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम, जिसका नंबर्स कम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा। दोनों को देखिए भैया अच्छी तरह से, यहां पे दोनों को कंपैरिजन करते हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अच्छी तरह से देखिएगा। यहां पे हमने 1st, 2nd, 3rd और 4th जो 4 मॉलिक्यूल्स देखे हमने। हेलो, आपको बोल रहा हूं मैं, 1st, 2nd, 3rd और 4th 4 मॉलिक्यूल्स हमने देखे। सब में पॉजिटिव मतलब कैटायन जो है वो वॉइड में रहेगा, कैटायन जो है वो वॉइड में रहता है। मगर यहां पे एनायन जो है वो वॉइड में है, यहां पे एनायन जो है वो वॉइड में है। CaF2 को फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं।
मगर सोडियम ऑक्साइड को एंटी फ्लोराइड बोलते हैं, इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन जो है वो वॉइड में है और इसमें पॉजिटिव आयन जो है वो वॉइड में है। सो इससे ये उल्टा हुआ। सो फ्लोरीन वाले को फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, सो उसको हम एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। एंटी फ्लोराइड क्यों भैया? क्योंकि इसमें नेगेटिव जो है वॉइड में है, उसमें पॉजिटिव वॉइड में है। एक ही ऐसा एग्जांपल है ये कि जो उसमें नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव वो वॉइड में रहता है। बाकी फर्स्ट देख लीजिएगा सोडियम क्लोराइड, उसमें पॉजिटिव है वो वॉइड में है। सेकंड सीजियम प्लस है वो वॉइड में है। उसके बाद जिंक सल्फाइड में Zn2+ है वो वॉइड में है। इसमें सोडियम प्लस है वो वॉइड में है, मगर इसमें Ca2+ है वो वॉइड में नहीं है। इसमें फ्लोराइड जो है वो वॉइड में है। आई बात समझ में भैया? सो यहां पे देख लीजिएगा, फ्लोरीन वाले को फ्लोराइड बोलते हैं, उसको एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, सो इसको एक बार एक काम कीजिएगा, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, डायमंड। डायमंड मतलब आपको पता ही है हीरो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पता ही है डायमंड में कार्बन रहेगा। इसमें अरेंजमेंट कैसे हो? पहले तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है। 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कार्बन एस में अरेंजमेंट होता है, और दूसरा कार्बन सीसीपी या तो हम बोलेंगे उसको एफसीसी अरेंजमेंट करता है वो। 50% टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8, उसके 50% मतलब 4, सीसीपी मतलब 4 कार्बन। सो कुल मिला के 8 कार्बन पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को बनाने के लिए 8 कार्बन की जरूरत होगी। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, यदि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात की जाए, तब कार्बन तो आपको पता है भैया 4 बॉन्ड ही बनाएगा। सो 4 जम 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड है इसलिए 4 उसका कोऑर्डिनेशन रहेगा। इसके पैकिंग फ्रैक्शन की भी बात कर दूं, डायमंड में पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 34% होता है भैया। डायमंड में पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 34% होता है। sp3 नॉन प्लानर है डायमंड। ठीक है, अब यहां तक तो मैंने पढ़ाया भैया, वो आपको एक बार फिर से आप लिख के 6 लिख के आपको ये प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, सारे समझ में आ जाए, उसके बाद स्मार्ट वर्क करना है। यहां पे मैं आपको दिखा दूं स्मार्ट वर्क भैया, कैसे स्मार्ट वर्क किया जाएगा। यहां पे ऐसे एक टेबल बनाना है आपको, देख लीजिएगा पूरा स्मार्ट वर्क कैसे करना है। यहां पे जितने हमने सेल पढ़े हैं, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड पढ़ा है, देख लीजिएगा सबसे पहले यहां पे स्मार्ट वर्क में क्या करना है हमें। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट किया था हमने। NaCl में Na+ जो है वो 100% ऑक्टाइडल वॉइड में, और Cl- जो CCP में, उसका Z4 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6m6 रहेगा। सेकेंड वाला पढ़ा था हमने सीजियम क्लोराइड। सीजियम प्लस जो है बॉडी सेंटर में, मतलब क्यूबिक वॉइड में। Cl- वो सिंपल क्यूब अरेंजमेंट करेगा। Cl- जो है वो सिंपल क्यूब अरेंजमेंट करेगा। अब यहां पे फिर से देख लीजिएगा, यहां पे Cl- जो है वो सिंपल क्यूब, और सीजियम प्लस जो है वो क्यूबिक वॉइड में। कहां पे भैया? क्यूबिक वॉइड में। और इसका जो Z है वो 1 रहेगा। यहां पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ये लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे आपको लिखना है पोजीशन। पोजीशन मतलब कहां पे रहेगा, और यहां पे लिखना है आपको मॉलिक्यूल। यहां पे लिखना है मॉलिक्यूल। फिर से यहां पे मॉलिक्यूल लिखना है, यहां पे पोजीशन लिखनी है, यहां पे Z, और वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर। सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस क्यूबिक वॉइड में रहेगा। ये आपको खुद बनाना है, यहां देख के नहीं लिखना है आपको। उसके बाद चेक करना है आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। जिंक सल्फाइड में Zn2+ वो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में, S2- वो CCP या तो FCC बना रहा है। Na2O में 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में, और ऑक्साइड जो है वो CCP बना रहा है। यहां पे फ्लोराइड जो है वो 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में, Ca2+ है वो CCP, और डायमंड जो है उसमें 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में एक कार्बन है, दूसरा कार्बन जो है वो CCP बना रहा है। सो 8 उसमें 4 वो वाला है। मतलब ये स्मार्ट वर्क आपको परफेक्ट करना है। यदि ये टेबल आपको याद रह गए ना, फिर आप कोई भी मॉलिक्यूल जो है आपको नहीं, कभी कभी क्या होगा,
जिंक सल्फाइड का इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। दूसरी बात, चलो ये 6 मॉलिक्यूल तो आपको परफेक्ट आपको पता चल गया है, मगर ये 6 मॉलिक्यूल जैसे ही आपको ये भी याद रखना है कि यहां पे NaCl के जैसे कौन कौन से है। NaCl जैसा NaBr, KBr, KCl, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। सीजियम क्लोराइड जैसे सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, एमोनियम ब्रोमाइड, थैलियम ब्रोमाइड, एमोनियम क्लोराइड। जिंक सल्फाइड जैसे CuCl, CuBr, CuI, AgI। सोडियम ऑक्साइड जैसे लिथियम ऑक्साइड, रोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम सल्फाइड। CF2 जैसे स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, PbF2। वो सारे जो मॉलिक्यूल्स है ये भी सारे आपको याद रखना है। रेडियस के लिए तो सिर्फ आपको ये 2 ही याद रखना है। यदि NaCl की बात की जाए तब एज लेंथ इज इक्वल टू 2r प्लस 2r माइनस। सीजियम क्लोराइड की बात की जाए तब √3 इज इक्वल टू 2r प्लस 2r माइनस। सो ये भी आपको मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा कहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना भैया JEE एडवांस में ये पूछा गया था, सीजियम क्लोराइड नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था एमोनियम ब्रोमाइड। सो उसमें आपको एमोनियम ब्रोमाइड में ब्रोमाइड की रेडियस दे रखी थी, NH4+ की पूछ ली थी, एज लेंथ आपको दे रखी हुई। सो ये इक्वेशन को रख के वो आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले पॉज करके लिख लीजिएगा ये। दूसरी बात बता दो भैया, ये जो सारी केमिस्ट्री है आपको एक बार में समझ में आती है। याद रखने के लिए आपको परफेक्ट नोट्स बना के 3 टाइम्स परफेक्ट रिवीजन करना है, उसके बाद एक बार लिख लेना है। यदि एक बार लिख लेना आपको, उसके बाद ये केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, कई सारे इसके रेफरेंस होंगे, एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा, वो सारे एग्जाम्पल से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला वाला एग्जाम्पल्स, सॉलिड स्टेट में फॉर्मूला वाला एग्जाम्पल्स भी आएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला वाले एग्जाम्पल्स देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं आपको फॉर्मूला वाले एग्जाम्पल भी पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फॉर्मूला के साथ मिलेंगे, मगर उससे पहले वोइड की पोजीशन कहां पे होती है वो याद रख के आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा, जय सोनार, जय हिंद। बढ़िया नेक्स्ट लेक्चर में।